प्यारे बच्चों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल करियर पॉइंट मैथ क्लासेस में स्वागत है। देखिए, हमने आपको चैप्टर 3 में और एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट करा दिए हैं। आज हम आपको एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट कराएंगे, जो कुछ उसमें सत्य टाइप के क्वेश्चन होंगे। कुछ पूछा गया होगा कि चतुर्भुज है या नहीं है, तो रचना से संबंधित क्वेश्चन है। ये आज कंप्लीट हो जाएगा आपका चैप्टर 3। आप लोगों ने अगर हमारा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहे। तो देखिए, पहला ही क्वेश्चन है इसमें, सत्य है या असत्य है। क्वेश्चन कहता है सत्य है या असत्य है। तो यहाँ पर देखिए, सभी आयत वर्ग होते हैं। अब यहाँ पर कहा गया है क्वेश्चन नंबर 1, ये है सत्य या असत्य, सत्य या असत्य, ये क्वेश्चन है। अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है हमारे को, ए में दे रखा है सभी आयत वर्ग होते हैं, सभी आयत वर्ग होते हैं। तो देखिए, सभी आयत की आकृति हम जानते हैं कि जिसकी लंबाई ज्यादा होती है और चौड़ाई कम होती है। लेकिन एक चीज दोनों वर्ग में और आयत में, अब वर्ग की बात करते हैं तो इसकी चारों भुजाएं बराबर भी होती हैं। अब आयत में लंबाई ज्यादा होगी, चौड़ाई कम होगी। वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होंगी, लेकिन एक चीज कॉमन है जो दोनों में कॉमन मिलती है। देखिए, जो प्रत्येक कोण इसका समकोण होता है, इसका भी समकोण है और इसका भी वर्ग का भी समकोण है। तो यहां कहा गया कि सभी आयत वर्ग होते हैं। तो अब ये तो नहीं है कि यहां पर जब हमारे पास चारों कोण समकोण दे रखे हैं तो हम इसको वर्ग कह दें। वर्ग नहीं कह सकते ना, क्यों? वर्ग में चारों भुजाएं बराबर की हैं, जब आयत में चारों भुजाएं बराबर नहीं है, इसलिए ये कैसा होगा? असत्य होगा, असत्य। क्योंकि देखिए, सत्य असत्य जब अलग लिखना एक अलग चीज है, लेकिन समझना बहुत जरूरी है। जब तक आपकी समझ में नहीं आएगा तब तक आप सत्य सत्य नहीं बता सकते। अब देखिए, यहां पर बात करता है बी की। बी में है कि सभी समचतुर्भुज, सभी सम चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं। समांतर चतुर्भुज होते हैं। अब देखिए, इसमें क्या करेगा कि समचतुर्भुज, सभी समचतुर्भुज, सम माने बराबर, चार माने चतुर्भुज चारों भुजाएं कैसी हो? समांतर हो। तो ये कह रहा है सम चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं। अब देखिए, इसे ले लीजिए, ये भुजा इसके बराबर है, ये वाली भुजा इसके बराबर है, प्रत्येक कोण कैसा है? 90 अंश का। तो जब भुजाएं बराबर हैं तो ये एक दूसरे के समांतर भी हैं। जब समांतर है तो यही कहा गया इसने कि सभी सम चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं। तो ये सत्य है। क्या कहा इसने? सत्य है। अब है दूसरा सी। इसमें कहता है सभी वर्ग, सभी वर्ग समचतुर्भुज सभी वर्ग समचतुर्भुज और आयत भी होते हैं, और आयत भी होते हैं। अब देखिए यहां पर क्या है
कि सभी समचतुर्भुज, सम माने बराबर, अभी बताया जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, तो सभी वर्ग समचतुर्भुज होते हैं। देखिए ये हमने क्या बनाया था, एक वर्ग है ये हमारे पास, ठीक है, ये आयत है। तो समचतुर्भुज जब चारों भुजाएं बराबर है तो ये समचतुर्भुज हो गया, और आयत भी होते। अब ये आयत के लिए हमारे पास प्रत्येक कोण 90 अंश का है, क्यों आयत में भी प्रत्येक कोण 90 अंश का था, इसमें भी 90 अंश का है। तो इसने यही कहा सभी वर्ग समचतुर्भुज होते हैं, समचतुर्भुज वर्ग हो गया, और आयत भी होते हैं, यानी आयत का जब 90 अंश का कोण है तो इसका भी 90 अंश का कोण है, तो ये सत्य है। अब है इसके बाद में डी। डी में क्या कहता है कि सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते, सभी वर्ग समांतर, भाई मार्कर काम नहीं कर रहा, चतुर्भुज नहीं होते। इसने कहा कि सभी वर्ग समचतुर्भुज नहीं होते। तो देखिए सभी वर्ग समचतुर्भुज नहीं होते, अभी हमने कहा कि समचतुर्भुज होते हैं। ये जो वर्ग है हमारे पास समचतुर्भुज, यानी चारों भुजाएं बराबर रखी है, समचतुर्भुज तो होगा। जब ये क्या कह रहा है, नेगेटिव में जा रहा है, नहीं होता है, मना कर रहा है, तो ये असत्य होगा, ये क्या हो जाएगा, असत्य। अब है हमारे पास ई। ई में क्या कहा है कि सभी पतंगें समचतुर्भुज होती हैं, सभी पतंगें समचतुर्भुज चतुर्भुज होती है। तो देखिए सभी पतंग, पतंगों की आकृति क्या होगी, ये होगी। तो देखिए अब यहां ये पतंग है हमारे पास, जब पतंग है तो इसमें ये जरूरी नहीं है कि इसकी चारों भुजाएं बराबर भी हो जाएं, कोई जरूरी नहीं है। दो भुजाएं बराबर के हो सकते हैं, ऊपर वाले दोनों बराबर हो सकते हैं, नीचे वाले बराबर हो सकते हैं, या ये दोनों बराबर के हो सकते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि इसमें चारों भुजाएं बराबर की हो जाए। ये इसमें यही कह रहा है कि सभी पतंगें समचतुर्भुज होती हैं, और जब तक चारों भुजाएं बराबर की नहीं होगी तब तक समचतुर्भुज हो नहीं सकता, इसलिए कैसा हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। अब है इसके बाद में एफ। अब देखिए एफ में क्या कहता है कि सभी समचतुर्भुज, सभी सम चतुर्भुज, सभी समचतुर्भुज पतंग होते हैं, पतंग होते हैं, ये सही होगा। अब देखिए समचतुर्भुज, अब जितने समचतुर्भुज होंगे, अगर हम इस वाली भुजा को, इस वाली भुजा को, इस वाली भुजा को बराबर बना लें तो ये पतंग की आकृति बन जाएगी, तो ये तो सत्य हो जाएगा। अब आगे बात करता है जी की। जी में क्या कहता है कि सभी समांतर चतुर्भुज सभी समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं,
समलंब होते हैं। तो देखिए इसने कहा सभी समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं। तो समांतर चतुर्भुज मान लीजिए कि ये हमारे पास समांतर चतुर्भुज या समलंब की आकृति क्या होती है, एक ये है, ये है, तो ये भुजा इसके समांतर हो गई। तो हो सकता है कि ये वाली भुजा भी इसके समांतर हो जाए, इसे न खींचे हम, तो ये कैसा हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज हो गया और समलंब भी हो गया। सम माने बराबर भुजाओं वाला, तो ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर, तो ये भी हमारे पास सत्य हो जाएगा। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है एच, ये हो गया जी, सभी वर्ग समलंब होते हैं। सभी वर्ग समलंब होते हैं। तो देखिए अभी हमने आपको क्या बताया कि चारों भुजाएं बराबर की हैं, ठीक, तो वो समलंब होगा। अब यही बात इसने फिर दोहरा दी कि सभी वर्ग समलंब होते हैं, तो ये भी सत्य है। तो देखिए ये तो था आप लोगों के सत्य और असत्य के क्वेश्चन। अब इसके आगे कह रहा है उन सभी चतुर्भुजों की पहचान कीजिए जिनमें, आगे क्वेश्चन दे रखे हैं, तो देखिए इसे हम साथ बार लेते हैं। ये सत्य और सत्य वाले क्वेश्चन सभी कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में है ए, इसमें कहता है कि उन सभी चतुर्भुजों की पहचान कीजिए जिनमें चारों भुजाएं बराबर लंबाई की हो। तो देखिए जिसमें चारों भुजाएं समान लंबाई की हो, ये कहा इसने। तो देखिए अब चारों भुजाएं समान लंबाई किस में होती है, समचतुर्भुज में होती हैं, एक वर्ग में होती हैं। तो देखिए यहां लिखेंगे हम इसको समचतुर्भुज, और दूसरा क्या होगा, वर्ग होगा, क्योंकि वर्ग में चारों भुजाएं बराबर की होती हैं और समचतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर की होती हैं। अब दूसरा है इसका चार समकोण हो, बी कह रहा है चार समकोण हो। तो देखिए अभी हमने आपको बताया था सत्य असत्य में एक वर्ग और आयत की जो हमने आकृति खींची थी, तो उसमें बताया कि वर्ग में चारों कोण समकोण होते हैं और आयत में चारों कोण समकोण होते हैं। दो ही चीज ऐसी हैं आकृति जिनमें चारों कोण समकोण होते हैं। तो देखिए वर्ग और आयत में चारों कोण समकोण होते हैं। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है कि बताइए कैसे एक वर्ग है। तो देखिए यहां पहला दे रखा है एक चतुर्भुज, एक चतुर्भुज कैसे एक वर्ग है। तो देखिए इसमें क्या होता है, वो सॉरी बताइए कैसे एक वर्ग है। तो इसमें कहा गया कि जो चार भुजाएं होती हैं
एक चतुर्भुज दे रखा है जिसमें चारों भुजाएं समान हों। जिसकी चारों भुजाएं जिसकी क्या होगी, चारों भुजाएं समान हो जाएंगी, तो हमारे पास क्या होगा, जिसमें चारों भुजाएं, सॉरी इसमें दे रखा है कि एक चतुर्भुज है जिसकी, यहां लिखेंगे जिसमें चार भुजाएं होती हैं। जिसकी चार भुजाएं होती हैं। ये चार भुजाएं होने के कारण एक चतुर्भुज होता है। अब देखिए एक समांतर चतुर्भुज, दूसरा वाला है इसमें, ये था फर्स्ट, अब है सेकंड। एक समांतर चतुर्भुज, एक समांतर चतुर्भुज। तो देखिए इसके लिए क्या होगा कि समांतर चतुर्भुज कैसे होता है, जिसकी सम्मुख भुजाएं क्या हो, समांतर हो। जिसकी सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं, जिसकी सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं, उसे क्या कहते हैं, समांतर चतुर्भुज कहते हैं। अब यहां पर हमें आंसर देना है एक समांतर चतुर्भुज, तो जिसकी सम्मुख भुजाएं समांतर हो, इसे लिखेंगे समांतर हो या होने के कारण, होने के कारण समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज होगा। ठीक है। अब है इसके बाद में तीसरा क्वेश्चन इसी में, एक समचतुर्भुज, एक सम चतुर्भुज। देखिए एक समचतुर्भुज क्या है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, यानी ये एक समचतुर्भुज क्यों है, क्योंकि जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। अब है इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4, 3 का पार्ट, एक आयत। अब इसमें कहा कि एक आयत है, एक आयत है। तो देखिए आयत होता है क्या, कि जिसके चारों कोण समकोण हो और सम्मुख भुजाएं बराबर हो। तो देखिए चारों कोण समकोण और सम्मुख भुजाएं
समान हो तो क्या होगा, ये एक आयत हो जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर आपका 3। 4 पार्ट दिए थे, 4 पार्ट ये हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए यहां और क्वेश्चन नंबर 4 की बात करता है कि एक चतुर्भुज का नाम बताइए जिसके विकर्ण, देखिए क्वेश्चन नंबर 4, एक चतुर्भुज का नाम बताइए जिसके विकर्ण अब यहां पर है हमारे पास 4 का फर्स्ट। अब देखिए इसमें कहता है कि एक दूसरे को समन्वयित करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो देखिए इसमें हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि जो हमारे को एक दूसरे को समन्वयित करते हैं तो इसमें क्या होता है, एक तो समांतर चतुर्भुज होता है, एक समचतुर्भुज होता है और एक होता है हमारे पास वर्ग और एक होता है आयत। तो देखिए इसमें समांतर चतुर्भुज और एक होगा समचतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज हो गया, समचतुर्भुज हो गया, एक होगा हमारे पास वर्ग और होगा एक आयत। अब जो हमारे पास ये 4 आकृति हैं, चारों आकृतियों के क्या है विकर्ण, जैसे हमारे पास यहां लेते हैं, हम एक आयत बना लेते हैं, इसके विकर्ण है एक दूसरे को, ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी, ये वाली इसके बराबर होगी, यानी एक दूसरे को कैसा कर रहे हैं, बराबर 2 भागों में बांटने वाले। अब देखिए इसमें दूसरा है एक दूसरे पर लंब समद्विभाजक हो, दूसरा वाला है एक दूसरे को एक दूसरे पर है, एक दूसरे पर लंब समद्विभाजक हो, लंब समद्विभाजक हो। ठीक, अब देखिए यहां पर अगर हम आयत की बात करते हैं तो क्या आयत का ये कोण 90 अंश का है, कभी नहीं है। तो अब ये 90 अंश का है नहीं है तो ये तो हो नहीं सकता। अगर हम इसी आकृति की जगह हम दूसरी आकृति ले लेते हैं, एक वृत्त की आकृति, तो इसको इससे पे मिला दो, इसको इस पे मिला दो। अब देखिए ये साफ दिखाई दे रहा है कि ये 90 अंश का है, क्या है 90 अंश का है। और दूसरा अगर हम लेते हैं ये समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज भी है हमारे पास, तो देखिए यहां पर ले जाएंगे हम सम चतुर्भुज और दूसरा हो जाएगा वर्ग, यानी समचतुर्भुज होता है, सम मान बराबर, चतुर्भुज 4 भुजाएं, जिसकी 4 भुजा देखिए इसकी 4 भुजाएं बराबर की हैं। जब 4 भुजाएं बराबर की है तो समचतुर्भुज भी होगा। तो ये समचतुर्भुज और वर्ग 2 ही आकृतियां ऐसी हैं
जिनके विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। अब इसमें तीसरा पार्ट है कि जिसके विकर्ण बराबर हो। तो देखिए विकर्ण बराबर कौन सी आकृति में होते हैं, तीसरे वाला खंड है ये, विकर्ण बराबर हो। विकर्ण तो ऊपर दे रखा है, यहां लिखा है बराबर हो। तो देखिए अब इसके विकर्ण जो है बराबर होते हैं, तो ये दो ही आकृति होती है, एक होता है आयत और एक ये वर्ग होता है। यानी ये वाली जो होती है आकृति वो ये वाला विकर्ण इस वाले विकर्ण के बराबर होगा। अब ऐसे ही इसमें चारों जो दो विकर्ण होते हैं दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। किसमें होते हैं, एक आयत में होता है और दूसरा वर्ग में होता है। देखिए वर्ग कौमा आयत, यानी दो ये आकृति ऐसी है जिसमें विकर्ण बराबर होते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है, बताइए एक आयत उत्तल चतुर्भुज कैसे है। तो देखिए भाई उत्तल चतुर्भुज कैसे है, एक आयत की बात कर रहा है, उत्तल चतुर्भुज कैसे। हमने आपको बताया था कि उत्तल चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो हमेशा अभ्यंतर में होते हैं। यानी किसी किन्हीं दो बिंदुओं को अगर मिलाएं तो वो अभ्यंतर, अभ्यंतर कहते हैं बीच में आना। जैसे हमारे पास ये आयत है, अब इसके दो बिंदु ये और ये बिंदु हमने मिला दिए तो क्या है, ये अंदर आ रहा है और ये भी अंदर आ रहा है। तो अब आया बताया उसमें कि बताइए कि आयत उत्तल चतुर्भुज कैसे है। तो देखिए आयत के दोनों विकर्ण अभ्यंतर में स्थित होते हैं, इसलिए ये है एक, क्या पूछा था, उत्तल चतुर्भुज है, उत्तल चतुर्भुज है। सीधी सी बात है, ये आयत के दोनों विकर्ण अभ्यंतर में स्थित हैं। अभ्यंतर कहते हैं अंदर और बाह्य, बाह्य कहते हैं बाहरी क्षेत्र। ये हो गया हमारे पास बाहरी क्षेत्र और ये हो गया अंदर का क्षेत्र। तो इसमें ये अभ्यंतर में स्थित होते हैं, इसलिए ये एक उत्तल चतुर्भुज होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में यहां पर एक आकृति दे रखी है, तो इसे साफ कर लेते हैं। अब देखिए इसमें क्या कहा गया, इसमें कहता है पहले आकृति बना लीजिए। ए बी सी अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। तो देखिए मेन है, ये जो हमारे पास डार्क लाइन हो रही है ये त्रिभुज एबीसी है, जो कैसा है, एक समकोण है। तो देखिए ये कोण कितने का है, 90 का है। जब 90 का है तो ये समकोण त्रिभुज हो जाएगा।
ओ समकोण की सम्मुख भुजा का मध्य बिंदु है। अब समकोण यानी ये कोण हमारे पास समकोण है, यानी 90 अंश का है, तो इसकी सम्मुख भुजा कौन सी होगी? AC हो गई। अब AC का मध्य बिंदु क्या है? O है। बताइए कैसे O बिंदु A, B और C से समान दूरी पर स्थित है, यानी यहां से यहां से यहां से, यानी अगर ये दूरी और ये दूरी अगर नापी जाती है तो समान बैठ रही है, यानी तीनों जो शीर्ष हैं इनसे ये बराबर दूरी पर स्थित है। अब इसने कहा कि बिंदुओं से चिन्हित अतिरिक्त भुजाएं आपकी सहायता के लिए खींची गई है। तो देखिए भाई यहाँ पर सीधी सीधी बात है कि अब ये भुजा है वो इसके समांतर है, ये भुजा इसके समांतर है, और अब देखिए क्वेश्चन नंबर है ये हमारे पास 6, आकृति में देखिए, आकृति में क्या है कि BC समांतर AB, BC समांतर क्या दे रखा है? AD दे रखा है, और AB समांतर क्या दे रखा है? CD दे रखा है, और AB समांतर CD दे रखा है, यानी ये क्या दे रखे हैं? हमारे पास दोनों भुजाएं समांतर है, यानी ये वाली भुजा इसके समांतर है, ये वाली भुजा इसके समांतर है, इसलिए ABCD एक समांतर चतुर्भुज होगा। समांतर चतुर्भुज है, ठीक। जब ABCD एक समांतर चतुर्भुज है तो समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं। और यानी कहेंगे हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इसलिए क्या होगा? OA बराबर OC, OA बराबर OC और OB बराबर OD। इसलिए अब इसने क्या कहा कि O बिंदु, इसलिए O बिंदु A, B और C से समदूरस्थ होगा। ये था आपका